चुनिंदा लोग हैं जिनके लिए मखसूस खुशबू है और एक झोली है जिसमें कागजों के फूल जाते हैं। बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर देखिए कि फुरंगी ख्वाब आंखों में तो पलकें बंद रखना तुम। फुरंगी ख्वाब आंखों में तो पलकें बंद रखना तुम, जहां वाले हकीकत की उड़ाकर धूल जाते हैं। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी तो आपने आधे मिनट लिया, 2-3 शेर और हो जाए जी, 2-3 शेर और हो जाए तो अच्छा रहेगा। माधव जी सुनाई नहीं दे रहा जी। 2-3 शेर और पढ़ दीजिएगा, 2-3 शेर अगर याद हो तो। अच्छा मैं और अच्छा 2-3 एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ लेता हूँ जी इरशाद। जी। पहरा हटे जो इनका तो मैं खुल के सांस लूं। पहरा हटे जो इनका तो मैं खुल के सांस लूं। छोड़ेंगी कब अकेला ये तन्हाइयां मेरी। क्या बात। जब तक ये घर में कैद थी कितना सुकून था। जब तक ये घर में कैद थी कितना सुकून था। अब साथ साथ चलती है तन्हाइयां मेरी। एक आखिरी शेर सुना देता हूं, मेरी बेटी के लिए लिखा था। मैं यहाँ अकेला हूं और वो वहां है, और उसके बाद आपकी इजाजत चाहूंगा। खरीदे हैं नए जूते मेरी गुड़िया की खातिर पर। क्या मिश्रा। खरीदे हैं नए जूते मेरी गुड़िया की खातिर पर। मैं पहुंचूंगा वतन कब तक न फिर नंबर बदल जाए। क्या क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई माधव जी ने नूर बरसा दिया है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। और हमारी अध्यक्ष महोदय दोबारा बीच में आ गई है, स्वागत है आपका दोबारा फिर से। और एक बार भी और कटेगा फिर जुड़ जाऊंगा वैसे ही, क्योंकि इसकी आदत दूर भी खराब हो गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं यूएस की तरफ। आशीष रेडी है जी? रेडी। तो 100 जमाने के गम एक तुम थे सनम, हाथ कांधे पे रखा तो राहत मिली। 100 जमाने के गम एक तुम थे सनम, हाथ कांधे पे रखा तो राहत मिली। और हम तो दीवान लिख लिख के हारे मगर एक ही शेर से उनको शोहरत मिली। और जिनके एक ही शेर से शोहरत मिली है हमारे जवान। वाह वाह, क्या कहना वाह। तो सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही नया कवि हूँ। यूएस में भी 3 साल से है, अमेज़न में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा सिंगर ये परफॉर्मेंस करते हैं कंपनी में। और बहुत से इन्होंने अपने वीडियो बना के डाले हुए हैं। अब पहचानना मुश्किल होता है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। लिखने हमने शुरू किया है, तो हमने गोष्ठियां शुरू की थी, लिखने की किताब तो हमने दी इनको भी। हमारे दलाल हैं। तो जी आ रही है जी, बहुत अच्छा। गाने का शौक तो माधव नूर जी भी रखते हैं और मैं भी रखती हूँ। अगला सिंगिंग का प्रोग्राम करेंगे तो फिर साथ में। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि बहुत ही नया लिखना शुरू किया है, तो पहली बार मैंने एक गजल अटेम्प्ट करी है, तो वो सुनाता हूँ। बेवक्त बेवजह ही रुलाती है जिंदगी, बेवक्त बेवजह ही रुलाती है जिंदगी, फिर भी हसीन ख्वाब दिखाती है जिंदगी। और हुक्मरान को 2 पल में ही कैदी बना दिया, हुक्मरान को 2 पल में ही कैदी बना दिया, किस्मत के ऐसे दाम लगाती है जिंदगी। और अगला शेर है कि जुनून की राह को मासूम तू आसान मत समझ, जुनून की राह को मासूम तू आसान मत समझ, वफाए इश्क में परवाने को जलाती है जिंदगी। और आबिद ने तेरी खोज में क्या कुछ नहीं किया, आबिद ने तेरी खोज में क्या कुछ नहीं किया, भूला
कि पाक दिल में समाती है जिंदगी। वाह, बहुत सुंदर। अगला शेर पेश करता हूँ। इरशाद। हर चाल को तू शह या अपनी मात ना समझ, हर चाल को तू शह या अपनी मात ना समझ, शतरंज की बिसात बिछाती है जिंदगी। और सुबह किसी वजह से जो गमगीन हो गई, सुबह किसी वजह से जो गमगीन हो गई, तो शाम को गुलजार बनाती है जिंदगी। और आकाश से उतार के नन्ही सी बेटियां, आकाश से उतार के नन्ही सी बेटियां, यूं ही खुशी को पास बुलाती है जिंदगी। और ये आखिरी शेर पेश करता हूं, और जो माधव जी ने भी बोला था कि वो दूर हैं अपनी बेटी से, तो उस पे एक शेर है, ये आखिरी शेर है इस गजल का, कि माटी से अपनी दूर है तो इतना गम न कर, माटी से अपनी दूर है तो इतना गम न कर, हर राम को बनवास दिलाती है जिंदगी, हर राम को बनवास दिलाती है जिंदगी। बहुत सुंदर। नहीं, आशीष बहुत अच्छी गजल लिखी। बहुत ही बढ़िया और इसके बाद मैं आमंत्रण दे रहा हूँ 2 लाइनों के साथ कि मुझे जाना पड़ेगा, जा रहा हूँ यार सुन लो पर, मुझे जाना पड़ेगा, जा रहा हूँ यार सुन लो पर, मैं वापस आ सकूं इतना मुझे मजबूर कर देना, मैं वापस आ सकूं इतना मुझे मजबूर कर देना, जिसे देखो वही हंसकर निगाहें फेर लेता है, जिसे देखो वही हंसकर निगाहें फेर लेता है, नहीं अच्छा किसी को इस तरह मशहूर कर देना, नहीं अच्छा किसी को इस तरह मशहूर कर देना। और जो इस तरह मशहूर है वो है हमारा संदीप लेले जी दुबई से। संदीप जी से निवेदन है कि कृपया आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद। सबको नमस्कार जी, स्वागत है। पहले तो मैंने सोचा था एक कविता पढ़ लूं, लेकिन अभी 2-3 गजलें हो गई है। प्राची जी ने कोरोना का जिक्र किया, क्या बात, तो उसी के बारे में पढ़ रहा हूँ। बहर में शायद ना हो तो थोड़ा माफ कर दीजिए। इसका शीर्षक दिया है मैंने कातिल, और इस तरह है। मौसम ना मासूम रहा है, मौसम ना मासूम रहा है, जहर हवा में घूम रहा है, गलियों में सन्नाटा फिर भी, गलियों में सन्नाटा फिर भी कोई बाहर झूम रहा है, जिससे सबकी सांसें चली है, जिससे सबकी सांसें चली है, हवा वो कातिल चूम रहा है। क्या बात है। शख्स जो सबसे दूर रहा है, शख्स जो सबसे दूर रहा है, मौत से भी महरूम रहा है, शख्स जो सबसे दूर रहा है, मौत से भी महरूम रहा है। और आखिरी शेर है, हार के जा जो जाने बचाए, हार के जा जो जाने बचाए, हकीम वो मखदूम रहा है, हकीम वो मखदूम रहा है। धन्यवाद। बहुत खूब। अगर 1-2 शेर पढ़ सकते हैं, आधा मिनट और आपका सभी, अगर सामने रखे हुए हैं याद हो तो 1-2 शेर और बोल सकते हैं आप। 1-2 शेर ठीक है। जी संदीप जी। जी जी ढूंढ रहा था। दुबई में जो है 2-4 लोगों ने ये सुनी है पहले, तो थोड़ी लंबी है तो 1-2 शेर ही पे सुना देता हूँ। हाँ बस 2 शेर बहुत है। ये भी एक्चुअली गजल नहीं कही जा सकती, क्योंकि मैंने इस पे तो बहर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे सूझा वैसे लिख दिया, लेकिन आपको शायद पसंद आए। तो लिखा ऐसा है कि मिस्रे उला यानी शेर का पहला मिसरा, मिस्रे उला यहाँ असली शेर पाया जाए। ये थोड़ी अलग किस्म की है, थोड़ा समझ लीजिए। मिस्रे उला यहाँ असली शेर पाया जाए, मिस्रे सानी में यानी दूसरा मिसरा
मिसरे सानी में अब शेर फरमाया जाए। हो रहे हैं कम, हो रहे हैं कम तो शेरों को बचाया जाए, फिर जकड़ के उनको गजलों में जुटाया जाए। क्या बात, वाह। क्या बात, बहुत बढ़िया। शेरो शायरी में शेरों को लाया जाए। तो ऐसा क्या है कि पहली जो लाइन है उसमें असली शेर है और दूसरे में जो हम गजल वाले जो अशार कहते हैं वो है। तो शेरो शायरी में शेरों को लाया जाए, फिर बात के हम सबको शायर बनाए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। शेर याद आ गया, शेर याद आ गया, यादों में रुलाया जाए। शेर याद आ गया, यादों में रुलाया जाए, शेर हो ऐसा के कहते ही हंसाया जाए। वाह, वाह वाह। इसमें और भी कई अशार है लेकिन एक ही पढ़ लेता हूं उसमें से। तू सिर्फ मौसी है, बिल्ली को बताया जाए। वाह। तू सिर्फ मौसी है, बिल्ली को बताया जाए, मौसीकी न सिखाए हमको, ये जताया जाए। वाह। वाह। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया रिश्तेदारी बनाई आपने मौसी और चाचा की, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मैं निवेदन करता हूँ, आज के जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर 2 लाइनें पेश करके बुलाना चाहता हूँ कि अपने घरों में अपने चहेतों के साथ है, दुनिया की भागदौड़ से मुंह मोड़ लिया है। अपने घरों में अपने चहेतों के साथ है, दुनिया की भागदौड़ से मुंह मोड़ लिया है। और तोड़ा था जिंदगी की मुश्किलों में रात दिन, तोड़ा था जिंदगी की मुश्किलों ने रात दिन, और कमबख्त कोरोना ने हमें जोड़ दिया है, कमबख्त कोरोना ने हमें जोड़ दिया है। और इसी के साथ हमें जोड़ने आ रहे हैं शब्दों के जादूगर हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या और अच्छी पोस्ट होगी मुझे ज्यादा पता नहीं इसके बारे में। शब्दों के जादूगर है, आप शब्द देखिएगा, नए नए शब्द ढूंढ के लाते हैं। यूएस से मनीष गुप्ता जी, जो तिरंगे का एक रंग लेकर आते हैं साथ में। तो मैं 1-2 शेर सुनाता हूँ और फिर, क्योंकि आज की गोष्ठी का शीर्षक भी दिल है हिंदुस्तानी, मैं अपनी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक रचना है वो सुनाता हूँ। क्या बात। तो शेर यूं है कि यकीन नहीं है शायद खुद पर, इसीलिए चुप हूँ। यकीन नहीं है शायद खुद पर, इसीलिए चुप हूँ। बोलना चाहता हूँ कुछ बेहतर, इसलिए चुप हूँ। और शेर है कि दिक्कतें मसले परेशानियां यूं तो आम है बेहद, दिक्कतें मसले परेशानियां यूं तो आम है बेहद, पहुंची नहीं अब तक मेरे घर, इसीलिए चुप। क्या बात, बिल्कुल। और एक और शेर कहूंगा कि मेरे कहे क्या होगा मंजूर खुदा वही होगा, मेरे कहे क्या होगा मंजूर खुदा वही होगा, बातों का कब हुआ है असर, इसीलिए चुप। कहना चाहता हूँ कुछ बेहतर, इसलिए चुप। बहुत खूब, धन्यवाद। तो अब मैं, ये मिसरा तो शैलेंद्र का है और जावेद अख्तर ने फिर भी दिल हिंदुस्तानी के ऊपर एक गीत लिखा था, तो मैंने भी कुछ उसी धुन पे कुछ गीत लिखा है। कि सड़क पे कचरा फेंके हम तो पान थूके, फुटपाथ पे सोते हैं हम नंगे भूखे, सड़क पे कचरा फेंके हम तो पान थूके, फुटपाथ पे सोते हैं हम नंगे भूखे, 2 जून खाने की बस है उलझन, दिल में सपनों की है फिर भी धड़कन, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, गरीबी से याद दिलाती हमको अपनी नानी, शस्य श्यामला धरती अपनी, चूनर अपनी धानी, भटक भटक कर गली गली की खाक हमने छानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और आगे है कि ली की जीन्स है रीबॉक के जूते, ख्वाब एफिल टावर की ऊंचाई छूते, जर्मन कार है नौकरी अमरीकी, ऊंची दुकान पर चाय फीकी, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, तोड़ दी बातें सारी दकियानूसी और पुरानी,
मैकडोनल्ड्स के बर्गर, मिनरल का है अपना पानी, ग्रीन कार्ड लेने की अब तो हमने दिल में ठानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और एक और बंद है के जेब से फुक्कड़ और खाली खीसा, जेब से फुक्कड़ और खाली खीसा, फिर भी लेने चले यूएस का वीजा, घर में है फाके बस्ती में डाके, मुद्दत हुई है गिरबान में झांके, हम लोग को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, निकल पड़े राहों पर अनदेखी और अनजानी, हालातों से हार कभी भी हमने नहीं है मानी, सपने देखने में अपना नहीं है कोई सानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत खूब। आपने गोष्ठी का जो शीर्षक है उसको बिल्कुल पक्का कर दिया कि ये सही रखा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया रचना आपकी। और अब इसके बाद मैं 2 लाइनों से बुलाना चाहता हूँ, और किसको बुला रहा हूँ अपने आप तो समझ जाएंगे कि ड्राइवर, क्लीनर, माली, स्वीपर सबको दिया निकाल, ड्राइवर, क्लीनर, माली, स्वीपर सबको दिया निकाल, और ऑल इन वन के रूप में हस्बैंड लिया है पाल। और इन्होंने पाल लिया है, इसलिए मैं हिंदू राज निगम जी को बुलाता हूँ, ये अपनी रचना प्रस्तुत करेंगी। ये आदित्य बिरला कैंटर में एडवाइजर के पद पर काम भी कर रही हैं, और महिला काव्य मंच की हरियाणा की उपाध्यक्ष हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत नमन करती हूँ, और अध्यक्ष महोदया की अनुमति से एक गीत। जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जरा मुस्कुराए हम। हवा की ये थिरकन, ये भंवरे की गुंजन, हवा की ये थिरकन, ये भंवरे की गुंजन, कली की महक से महकता ये उपवन, कली की महक से महकता ये उपवन, ये दिल चाहता है गगन छू के आए हम, ये दिल चाहता है गगन छू के आए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। नशे में ज़मीं है, नशे में सितारे, नशे में ज़मीं है, नशे में सितारे, नशे में समंदर, नशे में नजारे, नशे में समंदर, नशे में नजारे, बहक जाए थोड़ा जरा झूम जाए हम, बहक जाए थोड़ा जरा झूम जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। और अंतिम छंद है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, ये अनमोल पल है यही जिंदगी है, ये अनमोल पल है यही जिंदगी है, इसी जिंदगी के
लिखे गीत गाए हम इसी जिंदगी के, लिखे गीत गाए हम जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। क्या बात है, बहुत दिनों बाद सुना आपको। जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। और इसके बाद में अभी तक तो मैं अपने शेर या अपनी दो लाइनों से बुला रहा था। अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाह रहा हूँ जिसके लिए मेरी अपनी पंक्तियां सूट नहीं करेंगी। मैं ऐसी पंक्तियां अगर पढ़ रहा हूँ, शायद सबने सुनी होंगी। आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं। हमारे सबके गुरु हैं, हम लोगों ने काका काका कविता का उन्हें सीखा हुआ है कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। आवाज गूंज रही है कहीं पर? किसी का आन हो तो ऑफ कर देंगे। कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, ए नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया, ए नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया। आने का शुक्रिया। आदरणीय कुंवर बेचैन जी को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनकी बहुरानी डॉक्टर भावना कुंवर जी को आमंत्रित करते हैं कि आए अपना रचना पाठ करें। आप भावना जी और ये तुर्गेश जी दोनों लोग 2004 में युगांडा चले गए थे इंडिया से, उसके बाद 2009 में ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं। आप पार्ट टाइम एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर काम भी कर रही हैं। हिंदी पढ़ा रही लोगों को जिनको हिंदी नहीं आती है, कब सिमल मुशायरे में भी आती है, और चित्रकला की एग्जीबिशन लगती रहती है। बहुत ही है आप वहाँ पर, आपका स्वागत है। सभी को प्रणाम करती हूँ और एक छोटा सा मुक्तक और उसके बाद गजल की तरफ चलती हूँ। खिलाए बिन उन्हें हमसे भी ना खाया जाए, खिलाए बिन उन्हें हमसे भी ना खाया जाए, थोड़ा हिस्सा चलो भूखों को खिलाया जाए, थोड़ा हिस्सा चलो भूखों को खिलाया जाए। चांद है दूर, चांद है दूर अभी चांदनी भी फीकी है, चांद है दूर अभी चांदनी भी फीकी है, क्यों न फिर चांद को जमीन पे ही लाया जाए, क्यों न फिर चांद को ही जमीन पे लाया जाए। बहुत सुंदर। गजल। बदलने को पुराने में बड़ी ही देर लगती है, बदलने को पुराने में। शायद एक डबल आवाज हो रही है, फिर से शुरू करती हूँ। जी सर। बदलने को पुराने में बड़ी ही देर लगती है, बदलने को पुराने में बड़ी ही देर लगती है, नए को आजमाने में बड़ी ही देर लगती है, नए को आजमाने में बड़ी ही देर लगती है, बदलने को पुराने में बड़ी ही देर लगती है। करें लंबा सफर पूरा इसी कोशिश में रहते हैं, करें लंबा सफर पूरा इसी कोशिश में रहते हैं, परों को फड़फड़ाने में बड़ी ही देर लगती है, परों को फड़फड़ाने में बड़ी ही देर लगती है। अनजाने हैं अगर रिश्ते उन्हें तुम प्यार से सींचो,
निभाने हैं अगर रिश्ते उन्हें तुम प्यार से सींचो, खोकर फिर से पाने में बड़ी ही देर लगती है, खोकर फिर से पाने में बड़ी ही देर लगती है। अगर नजरें मिला पाए तो कितनी बात हो जाए, अगर नजरें मिला पाए तो कितनी बात हो जाए, मगर नजरें मिलाने में बड़ी ही देर लगती है, मगर नजरें मिलाने में बड़ी ही देर लगती है। लगे जब घाव गहरे हो तो आंसू बह निकलते हैं, लगे जब घाव गहरे हो तो आंसू बह निकलते हैं, रोकर मुस्कुराने में बड़ी ही देर, रोकर मुस्कुराने में बड़ी ही देर लगती है। भक्ता पेश करती हूँ। अगर नीवे हो गहरी तो भले तुम लाख झटके दो, अगर नीवे हो गहरी तो भले तुम लाख झटके दो, इमारत को गिराने में बड़ी देर लगती है, इमारत को गिराने में बड़ी ही देर लगती है, बदलने को पुराने में बड़ी ही देर लगती है, नए को आजमाने में बड़ी ही देर लगती है। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत क्या बात है कि ये वायरस आ गया है, ये वायरस आ गया है बिन लिए वीजा यहाँ, लेकिन ये वायरस आ गया है बिन लिए वीजा यहाँ, लेकिन इसे वापस भगाने में बड़ी ही देर लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो ठीक है कि है बहुत ऊंचा किसी का कद सुना है बहुत ऊंचा किसी का कद सुना है, और भूल जाता है वो अपनी हद सुना है, और एक टुकड़ा छांव उसने बख्श दी क्या, एक टुकड़ा छांव उसने बख्श दी क्या, खुद को वो कहने लगा बरगद सुना है, खुद को वो कहने लगा बरगद सुना है। और जो वास्तव में बरगद की तरह सबको छांव प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हैं हमारे नितिन जी, नितिन उपाध्याय जी, कृपया आए और अपना रचना पाठ करेंगे। बहुत स्वागत। नमस्कार। अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हैं फिर से जी जोड़ने में, तो क्या करें, फिर से रुक के करें या अगर मान जाए ये मैसेज आ रहा है कि रिमेनिंग टाइम है। अच्छा तो एक शेर जब तक बोल दीजिए। जी अब यहाँ माधव साहब हैं, नमस्कार, राजेंद्र जी हैं, तो उनके सामने गजल या गजल के शेर कहने की हिम्मत कहना बड़ा डर लगता है। सर शेर से तो कर रहा हूँ, बाहर से डरता हूँ, जी सर, शहर से डरता हूँ, शहर से डरता हूँ। जी सुनाइए। तो वक्त मेरा अभी आया नहीं है, वक्त मेरा अभी आया नहीं है, जख्म इतना भी गहराया नहीं है। क्या बात। वक्त मेरा अभी आया नहीं है, जख्म इतना भी गहराया नहीं है। ये आखिर ये 2 शेर, मतलब ये शेर माधव जी के लिए है। काम की बात कब करेगा वो, काम की बात कब करेगा वो, मुझसे मिलने को तो आया नहीं।
कभी कभी माधव जी से मजाक का रिश्ता है तो मजाक कर लेता हूँ, छेड़ते रहता हूँ उनको। तो ये वैसे उनके लिए नहीं था, बड़े काम के आदमी हैं। बहुत बढ़िया। बड़े सुकून से जी रहा हूँ मैं, बड़े सुकून से जी रहा हूँ मैं, अभी घर मैंने बसाया नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अब शायद 1 मिनट बचा है, तो मैं सोचता हूँ ब्रेक के बाद ही हम मिलें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और इसका उसकी इसी गजल जो टाइप लिखा था उसके आखिरी शेर है, उसकी तारीफ करते रहते हो जी, उसकी तारीफ करते रहते हो, उसको अभी आजमाया नहीं है। वाह, क्या बात है। वाह। तो अब ये ब्रेक नहीं होगा, आप करते रहिए। चले तो माहौल कोरोना का है, दुखी दुखी सा है जी। और तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग सा लिखूं, अलग से कुछ हंसी मजाक की बात करूं, ताकि उम्र भी हो गई है तो थोड़ा हंसी मजाक भी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जवान लोग दुखी बातें करें, बुढ़े लोग हंसी मजाक की बातें करें। क्या बात है, क्या बात है। उसको देखते हुए कुछ लिखने की कोशिश की है। इसकी बैकग्राउंड से बताना चाहूंगा कि एक बुशरा अंसारी जी ने एक गजल गाई थी, दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। काफी फेमस गजल है ये, मतलब उनका नज्म है। उसी पर मैंने एक मर्दाना जवाब लिखा है। हर चीज औरतें ही लिखें जरूरी नहीं है, मर्द भी कुछ लिख सकते हैं। भारती जी